मल्लिका भी आधी रात को राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। पश्चिमी दिल्ली में उन्होंने जाकर सुरक्षा का जायजा लिया है। जहां पर अंजलि के साथ दरिंदगी हुई उस इलाके के बेहद करीब पुलिस इंतजाम कल रात भी लचर नजर आए। रोहिणी बस डिपो में दूर दूर तक पुलिस वाले नजर नहीं आए। अलग अलग हिस्सों से लगातार बीते 10 से 15 सालों में अगर हम देखें अलग अलग बच्चियों के साथ किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का 2023 के शुरुआत में ही नए साल में क्या है हाल, अब देखिए मल्लिका की ये रिपोर्ट। जिस वारदात ने दिल्ली को झकझोर दिया, उस वारदात से दिल्ली ने कितना सबक सीखा, पड़ताल के लिए हम निकल पड़े पश्चिम दिल्ली के इलाके में। 12:36 हो रहे हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये काफी व्यस्त ही है सड़क। आप देखिए यहाँ पर ट्रक्स बहुत सारे गुजर रहे हैं और पीछे मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान मौजूद हैं जो कि खास तौर पर कुछ ट्रक्स को रोक कर पूछताछ कर रहे हैं और वाहनों की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो एक सवाल ये भी पूछना होगा खुद से कि जब कोई बेटी रात को अकेले निकलती है तो माँ बाप को चैन से नींद क्यों नहीं आती। आखिर दिल्ली की ये तस्वीर, ये दशा कब बदलेगी, कब बेटियां रात के वक्त भी अकेले बाहर निकलते में महफूज महसूस करेंगी। अगर इसी तरह की चौकसी या इसी तरह की तैयारी उस रात भी रही होती जिस रात ये देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी गहन जांच चल रही है। रात में अकेली लड़की स्कूटी पर रोहिणी डीटीसी बस डिपो के लोगों के लिए अचरज की बात बन जाती थी। ये इस बात को दर्शाता है कि रात में लड़की का निकलना सामान्य घटना नहीं है। 1 बजने वाले हैं अब से कुछ ही देर में और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोहिणी, ये आप देखिए ये इनका बस डिपो है। और क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, देर रात स्कूटी चला रही हूँ, तो बहुत से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं कि एक लड़की रात को दिल्ली की सड़कों पर अकेले क्या कर रही है। तो ये लोग मुझे यहाँ पर देखने के बाद ही बाहर आ गए हैं। और अगर मैं अभी तक के अपने सफर की बात करूं जो कि मैंने पश्चिमी दिल्ली से शुरू किया था, करीब 6 किलोमीटर का सफर मैं पूरा कर चुकी हूं। इस पूरे सफर के दौरान अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो मुझे पुलिस की एक भी गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए नजर नहीं आई। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पुलिस वाले नजर नहीं आते, प्रशांत विहार में मुस्तैद नजर आई पुलिस। प्रशांत विहार पहुंच चुके हैं। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर हम अब तक तय कर चुके हैं। और जिस तरह से पुलिस के जवान हमें पीछे भी सफर के दौरान दिखे थे, वैसे ही पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर भी है। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी की आप देखिए किस तरह से चेकिंग हो रही है। पुलिस वाले गाड़ी को रोककर उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और अगर किसी के पास किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नजर आ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है। जुर्म को सुलझाने में अहम भूमिका होती है सीसीटीवी की। कंझावला में हुए दरिंदगी का सीसीटीवी वीडियो अहम सबूत है। लेकिन पश्चिम बिहार में क्या सीसीटीवी के चाक चौबंद इंतजाम है? तो मैं इस वक्त पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं वो पश्चिम बिहार का इलाका है। ये जो गोल चक्कर है, अगर आप इससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। और ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ इस एरिया की काफी फेमस मार्केट है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका होता है। और अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ से बहरा एनक्लेव की शुरुआत हो जाती है। ये भी काफी व्यस्त इलाका है और अगर आप पश्चिम बिहार आपका आना जाना होता है तो आप इन दोनों जगहों से वाकिफ होंगे। लेकिन यहाँ पर करीब 3 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने ट्रैवल करते वक्त ये पाया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। दिल्ली में न जाने और कितनी बेटियां इस तरह की दरिंदगी का शिकार होंगी। आखिर दिल्ली में बेटियां कब महफूज अपने आप को महसूस करेंगी और दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम इस हादसे के बाद किए गए हैं, इसी की पड़ताल करने की आज मैंने कोशिश की। पश्चिमी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक का सफर मैंने अकेले
इस स्कूटी पर तय किया। और क्या रहा सूरत हाल, ये आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मलिका मल्होत्रा, दिल्ली आज तक।